अक्सर टीवी देखते समय या फिर कभी रेडियो सुनते वक्त आपने लाइफ इंश्योरेंस, कार इंश्योरेंस के ऐड जरूर देखे होंगे। लेकिन क्या आपको पता है कि खेतों में उगने वाली आपकी कुछ फसलों का भी इंश्योरेंस होता है? नहीं पता? चलिए हम बताते हैं। देश के अधिकांश लोगों का व्यवसाय खेती है और खेती के लिए ज्यादातर किसान बारिश के पानी पर ही निर्भर होते हैं। कई बार अचानक होने वाली भारी बारिश से बाढ़, तो कभी सूखा या किसी और तरह की प्राकृतिक आपदा से फसलें खराब होती हैं, जिसका पूरा नुकसान किसानों को उठाना पड़ता है। किसानों को इसी नुकसान से बचाने के लिए प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की शुरुआत की गई। यह ऐसी स्थिति में किसानों को वित्तीय सहायता प्रदान करता है। आज सरकार की इस योजना पर बात करने का कारण है कि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना और पुनर्गठित मौसम आधारित फसल बीमा योजना के दायरे में उन सभी किसानों को लाया जाएगा जिन्होंने केसीसी यानी किसान क्रेडिट कार्ड या किसी अन्य के माध्यम से प्रदेश के किसी भी बैंक से ऋण लिया है। हालांकि योजना स्वैच्छिक आधार पर लागू होने के कारण इस दायरे में आने वाले किसानों के पास बीमा न कराने का ऑप्शन भी होगा। लोन के दायरे में आने वाले किसान यदि बीमा नहीं कराना चाहते हैं तो उन्हें 24 जुलाई से पहले बैंक को लिखित रूप से इस बारे में सूचित करना होगा। जानकारी के लिए बता दें कि योजना के तहत एजेंसियों की प्रक्रिया पूरी होने के बाद 15 जुलाई से बीमा की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी, जिसकी अंतिम तारीख 31 जुलाई है। अब थोड़ा विस्तार से समझते हैं कि क्या है प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, इसका उद्देश्य और इसके लिए कैसे कर सकते हैं आवेदन। हर साल बारिश, बढ़ते तापमान आदि जैसी स्थिति में किसानों को बहुत नुकसान होता है। इससे बचने के लिए किसान को प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत बहुत कम पैसे देकर अपनी फसल का बीमा करवाने की सुविधा मिलती है। बीमा कवरेज के तहत अगर बीमित फसल नष्ट हो जाती है तो इसकी पूरी भरपाई का जिम्मा बीमा कंपनी का होता है। इस बीमा के तहत खाद्य फसलें जैसे अनाज, बाजरा और दालें, तिलहन आदि फसलों को कवर किया जाता है। इस योजना की शुरुआत साल 2016 में की गई, जिसका लक्ष्य फसल क्षेत्र में टिकाऊ उत्पादन का समर्थन करना है। प्राकृतिक घटनाओं से फसल को होने वाले नुकसान से किसानों को वित्तीय सहायता प्रदान करना, खेती में अपनी निरंतरता सुनिश्चित करने के लिए किसानों की आय को स्थिर करना, किसानों को नवीन और आधुनिक कृषि पद्धतियों को अपनाने के लिए प्रोत्साहित करना है। इस योजना के चलते बुरी तरह से फसल बर्बाद होने पर सरकार द्वारा मिले मुआवजे से किसानों को आर्थिक मदद मिल जाती है। इसके अलावा वह आगे भी खेती के लिए उसी उत्साह के साथ फिर से तैयारी कर सकते हैं। अब अगर आप भी इस योजना के लिए आवेदन करना चाहते हैं तो किसान क्रेडिट कार्ड या सहकारी बैंकों से कर्ज लेने वाले किसानों का बीमा ऑटोमेटिक बैंक के माध्यम से हो जाता है। वहीं अगर आपने प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के पोर्टल पर जाकर आवेदन किया है तो भी आप इस योजना का लाभ ले सकते हैं। साथ ही किसान घर बैठे प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना एड ऐप के माध्यम से इस योजना के लिए अप्लाई कर सकते हैं। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का क्लेम लेने के लिए किसानों को सबसे पहले 72 घंटे के भीतर कृषि विभाग को फसल खराब होने की जानकारी देनी होती है। इसके बाद आवेदन करना होता है। फॉर्म में फसल खराब होने का कारण, कौन सी फसल बोई गई थी, कितने क्षेत्र में फसल बर्बाद हुई है, इन सब बातों का ब्यौरा देना होता है। उन्हें जमीन से संबंधित जानकारी भी देनी होती है। इसके अलावा बीमा पॉलिसी की फोटोकॉपी की जरूरत होती है। आपको बता दें कि इस योजना के शुरुआती दिनों में इसे सभी किसानों के लिए अनिवार्य बनाया गया था, लेकिन बाद में इस नियम को हटा दिया गया। अब किसान अपनी मर्जी से इस योजना के तहत बीमा करवा सकते हैं। आज इस वीडियो में इतना ही। हम फिर मिलेंगे कुछ नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए आप देखते रहिए बातें यूपी की।